क्यों मोबाइल के इस जमाने में पेजर का यूज कर रहे थे लेबनान के लोग? क्या था टॉप सीक्रेट इस डिवाइस का? लेबनान में हुए पेजर अटैक ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है और लोगों का भरोसा मोबाइल और पोर्टेबल कम्युनिकेशन डिवाइस से उठ चुका है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि मोबाइल के इस दौर में लेबनान के लोग पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? PETN क्या है और क्यों ये आतंकवादियों का पसंदीदा केमिकल है और क्यों है ये इतना खतरनाक? इस रसायन की खोज जर्मनी की सेना ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की थी। आज ये आतंकवादियों का सबसे पसंदीदा केमिकल और विस्फोटक बन चुका है। दिल्ली के उच्च न्यायालय के परिसर में इसी विस्फोटक का इस्तेमाल करके ब्लास्ट किया गया था। पेजर अटैक लेबनान और सीरिया के कुछ इलाकों में किया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार लेबनान में हिजबुल्लाह के जो लोग हैं उनके ऊपर इससे अटैक किया गया था। लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और अलकायदा के आतंकवादी संगठन भी इस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं ब्लास्ट करने के लिए। और इस केमिकल की खूबी ये है कि इसकी पहचान जल्द नहीं हो पाती है, इसलिए आतंकवादी संगठन इस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं ब्लास्ट करने के लिए। मोबाइल के इस जमाने में आखिर पेजर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था लेबनान में? ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पेजर होता क्या है और काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेजर होता क्या है। तो पेजर मोबाइल की तरह ही एक छोटा सा डिवाइस होता है जो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट किया जाता है, जिसमें कोई IP एड्रेस और कोई वाईफाई नहीं होता है। इसीलिए इसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन होता है और यही रीजन है कि हिजबुल्लाह के लोग इस डिवाइस को यूज कर रहे थे। लेबनान के लोग इस डिवाइस को यूज कर रहे थे क्योंकि इसे ट्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें कोई सिम कार्ड और कोई भी IP एड्रेस नहीं होता है। जब IP एड्रेस नहीं होगा तो आप किसी भी डिवाइस को इतना आसानी से ट्रेस नहीं कर पाएंगे। इसे बीपर भी कहा जाता है। 1950 में न्यूयॉर्क में इसे डेवलप किया गया था और 80 के दशक में लगभग सभी कंट्री इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन 21st सेंचुरी में मोबाइल ने इसे कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया और फिर सभी लोग कम्युनिकेशन के लिए या मैसेजिंग के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे। लेबनान में हिजबुल्लाह के लोग इस डिवाइस को इसलिए भी यूज करते थे क्योंकि इसका GPS जो होता है वो काम नहीं करता है और इसमें कोई IP नहीं होता है, तो इसे लोकेट करना, ट्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लगभग नामुमकिन होता है। यही रीजन है कि इस डिवाइस का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लोग कर रहे थे। लेबनान और सीरिया में मौजूद लेबनान ग्रुप के लोगों में पेजर्स में ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है और देखते ही देखते 3000 पेजर्स में ब्लास्ट हो जाता है। पेजर्स को लोग या तो जेब में रखते हैं या अपने बेल्ट में उसे बांध कर रखते हैं। तो अगर उस जगह पे ब्लास्ट होता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इंजरी हो सकता है। हिजबुल्लाह ने कुछ महीने पहले ही ताइवान की एक कंपनी जिसका नाम है गोल्ड अपोलो, इसको पेजर्स बनाने के लिए ऑर्डर दिया था, जिसमें 5000 पेजर्स बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया था। जब शिपमेंट रेडी हो गया था, जब पेजर्स बन करके रेडी हो गया था, तो अब उसे इंपोर्ट करना था लेबनान में। लेकिन लेबनान में ऐसे डिवाइस को इंपोर्ट करना बैन है। इसके लिए वहां के बंदरगाह पे इसे 3 महीने तक होल्ड करके रखा गया और इसी का फायदा उठा करके जो इजराइल है इनके डिवाइस में छेड़छाड़ किया, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। आखिर इन हिजबुल्लाह के पेजर्स में ब्लास्ट कैसे होता है? तो आप लोगों को बता दूं कि इन सभी पेजर्स में जो 5000 पेजर्स थे उनमें एक एरर मैसेज भेजा जाता है और ये जो मैसेज है वाइब्रेशन के साथ भेजा जाता है। सभी 5000 पेजर्स में ये वाइब्रेशन के साथ मैसेज आता है और जिनको पैनिक होकर के हिजबुल्लाह के लोग देखने लगते हैं और 1 बाय 1 देखते देखते सभी में ब्लास्ट हो जाता है, जिनमें 3000 जो पेजर्स हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं। इन पेजर के ब्लास्ट की वजह से 300 लोगों ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए और 150 से ज्यादा लोग उनके पेटों में बहुत ज्यादा इंजरी हुआ है। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि जो 5000 पेजर्स ताइवान से मंगाए गए थे उनमें बहुत बड़ा छेड़खानी किया गया था। सभी 5000 पेजर्स में 30 to 60 ग्राम विस्फोटक इंस्टॉल किया गया था और उसमें PCB भी इंस्टॉल किया गया था ताकि उसे रिमोटली कंट्रोल किया जा सके। वैसे तो जो पेजर्स होते हैं उसमें कोई IP और कोई भी उसमें GPS नहीं होता है, इसीलिए इसे सिक्योर माना जाता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा लोचा किया गया, इसमें बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन किया गया इजराइल के द्वारा और इसे रिमोटली मैसेज भेज करके इसमें ब्लास्ट किया गया, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। तो आने वाले समय में ऐसा विस्फोट किसी भी मोबाइल, किसी भी पोर्टेबल डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस में किया जा सकता है। तो सरकार को इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।